मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री, एट अ इंस्टेंट बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, मंकी ड्रॉप्स, विल द बुलेट हिट द मंकी? क्या बुलेट यहाँ पर मंकी को लगेगा? क्या अगर पेड़ पे यहाँ पर मंकी है और वो जैसे ही आपका यहाँ पर बुलेट फायर होता है तो एट दैट इंस्टेंट वो यहाँ पर उस पेड़ को लीव कर देता है, क्या यहाँ पर बुलेट जो है वो मंकी को हिट करेगा? तो यहाँ पर आप सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। ये आपके पास में पेड़ है और यहाँ पर मंकी इज हैंगिंग, और देख सकते हैं कि आपके पास में हंटर यहाँ पर हम बना लेते हैं और इसका एंगल लेते हैं थीटा। डायरेक्टली वो यहाँ पर अपनी गन को जो है वो एंगल करता है मंकी के डायरेक्शन में, और एज सून जैसे ही वो यहाँ पर बुलेट को फायर करेगा, स्पीड मान लेते हैं यू, मंकी जो है वो पेड़ को यहाँ पर रिलीज कर देता है, ड्रॉप कर देता है। जैसे वो यहाँ पर इसको ड्रॉप करता है तो हमें चेक करके बताना है कि यहाँ पर क्या ये इसे लगने वाला है। फिर ये यहाँ पर एकदम मैथमेटिकल फॉर्मेट होने वाला है, आपको इसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल की होनी चाहिए और आपको फील करेंगे लास्ट तक कि किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर मैथमेटिकल रूप देकर के समझा जा सकता है। अब आप देखिए जैसे ये यहाँ पर लीव करता है, कौन लीव कर रहा है? हमें पता है ये मंकी जो है वो इस पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि ये तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा, सीधा गिरा है। और बुलेट जो है वो आपका कैसा पाथ फॉलो करके जाने वाला है? ये सर जाएगा ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके। अब अगर मंकी यहाँ पर पहुंच गया जिस समय बुलेट यहाँ पर है, तो फिर आपकी बुलेट किसको हिट कर जाएगी? मंकी को यहाँ पर हिट कर जाएगी। अदरवाइज जो है वो बुलेट मंकी को लगने वाली नहीं है, वो इससे पहले निकल गया बाद में निकल गया। तो हमने ऐसा बोला कि जैसे ही बुलेट शॉर्ट करा उसने लीव कर दिया, बस बुलेट जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, और मंकी जो है वो ऐसा वर्टिकल पाथ फॉलो यहाँ पर करके आएगा। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट देने के लिए मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट फिजिक्स में अप्लाई करें तो कैसे देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को सर आप कुछ x मान लेते हैं। अब ये अगर स्पीड u है तो बताओ इसमें x वाला जो कंपोनेंट है वो हम कैसे कवर करने वाले हैं? तो एंगल के साथ वाले इस हिस्से को आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? हमें पता है एंगल के साथ होता है u cos थीटा। तो ये आपकी वो स्पीड है जो x के अबाउट है, और एंगल के अपोजिट वाला ये जो कंपोनेंट है ये आपका है यू वाई, विच इज एंगल के अपोजिट यू साइन थीटा। हमने बेसिक में कंप्लीट किया हुआ है। एक्स एक्सिस में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है और वाई एक्सिस में ग्रेविटी नीचे लगती है क्योंकि वही है जो इसे ऊपर उठाएगी बुलेट को और नीचे लेके आएगी। तो हम बोल सकते हैं वाई में ये आया है माइनस ऑफ जी। मेरा पहला टास्क यहाँ पर क्या पता करने का है? एक्स पता करने का है कि एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है। तो एक्स की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड जो है आपका यूएक्स, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ समय लगा होगा टी। तो आप बताओ इसे कैसे लिखेंगे यूएक्स को? यू कॉस थीटा इंटू टी। ये आपने x की वैल्यू यहाँ पर पता कर ली है, तो ये x की वैल्यू निकल के आई यू कॉस थीटा इंटू टी। उसी तरीके से यहाँ पर अब जो है वो हम y की वैल्यू यहाँ पर पता करने वाले हैं। तो y कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो y है, मतलब जब बुलेट यहाँ से जारी होगी तो बुलेट की इस समय पर हाइट y, इसको h में मत समझिएगा, हो सकता हो बट ये यहाँ पर ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है ये यहाँ से निकल रहा हो। तो यहाँ पर इस y की वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है? तो y इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डाउट आ सकता है ऐसा आपने x में क्यों नहीं किया? क्योंकि x में पूरा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ही नहीं था, तो आपका जो ग्रेविटी वाला फैक्टर था हाफ ए टी स्क्वायर जैसा वो जीरो हो गया, इसलिए स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थ्योरी में हमने पूरा किया। अब यहाँ पर y वाला निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू यू वाई को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्पीड y एक्सिस में u साइन थीटा, और टाइम तो सर t है क्योंकि बुलेट यहाँ से जा रही होगी अगर इस पॉइंट पर, तो आप देख सकते हैं कि x और y में टाइम अलग थोड़ी होगा क्योंकि उसको ये बात फॉलो करना है जितना x में उतना y में। तो ये u साइन थीटा t प्लस की जगह लगा दिया माइनस, वो ग्रेविटी नीचे है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करते हैं यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, विच इज x अपॉन कितना आ जाएगा? u cos थीटा। और ये वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी।
टाइम निकाला, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिखा u sin थीटा, और मैंने यहाँ पर देखो टाइम में क्या पुट कर दिया है, x अपॉन u cos थीटा, और माइनस का ये रहा हाफ GT स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये t से t यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखो y की वैल्यू आपके लिए सर यहाँ से ये लिख देता हूँ, किसी को डाउट ना रहे कैसे चल रहे हैं। तो ये आपने लिखा x, और ये लिख दिया है आपने साइन अपॉन कॉस इज एक्चुअली टेन थीटा, तो ये x टेन थीटा माइनस का हाफ GT स्क्वायर। आपने बोला आपने भाई इतनी मेहनत करी, इसका फायदा क्या हुआ? अपना देखो सर, इसका फायदा ये है कि मैं अक्सर मान लूं कि मंकी जो है अगर यहाँ से जा रहा होगा और बुलेट उस समय यहाँ पे होगी, तो बुलेट के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए मैंने बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि एक्स और वाई कैसे निकलता है। मैंने पहले दिमाग लगाया थोड़ा कि इसकी स्पीड को यू मान लेता हूँ थीटा एक्स, क्योंकि और कोई डेटा था ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक्स कैसे बनाया, एक्स डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, उससे मैंने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम निकला। इतने समय में एक्स था तो उतने समय में हाइट किसने दी होगी, ग्रेविटी ने हाइट दी होगी। तो मैंने इक्वेशन लगा दी वाई एक्सिस के अंदर यू साइन थीटा टी, और प्लस की जगह माइनस हाफ GT स्क्वायर। मैंने इस टाइम को यहाँ से उठाया और उसमें डाल के एलिमिनेट कर दिया, तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर। मैंने x पता कर लिया, मैंने बुलेट का यहाँ y पता कर लिया। अब ये सोचो कि एज सून जब यहां से बुलेट निकल रही थी, क्या मंकी ने अपने आप को उसी टाइम में ड्रॉप किया था, हाँ या ना? आपको समझ के बताइए, क्या बुलेट उसी टाइम पर यहाँ पर गिर रही थी, सॉरी मंकी उसी टाइम पर यहाँ पर ड्रॉप करता है जिस टाइम पे शॉर्ट करेगा। तो ये जो पाथ यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, और बुलेट जो भी पाथ किया वो यहां से निकला, चाहे इसके टकरा के निकला, चाहे ऊपर से निकला, इस मूवमेंट पर टी टाइम में जितना डिस्टेंस यहां पर ये ऐसे ट्रेवल करेगा, वो टी टाइम के अंदर यहां पर हमने ये कुछ डेटा इकट्ठा कर लिया। अब मंकी ने जो यहां पर टी टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा, यहां से लेकर के यहां या जो भी रहा होगा, मैं नीचे भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, उस वाले डिस्टेंस को एक बार के लिए मैं y डैश कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन यहां देता हूं। हमने ऐसा पढ़ा है, कोई भी चीज गिरती है तो उस पे y एक्सिस में लगाते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप इतना समझते हैं कि ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये मैं मंकी की बात कर रहा हूँ, पूरी कहानी इसके रिलेटेड, मंकी के रिलेटेड अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में ड्रॉप कराए तो ड्रॉप की तो इनिशियल स्पीड 0 होती है सर, तो ये होगी यहाँ पर 0, और आप देखिए प्लस की जगह पे हो गया ये प्लस का हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और ये जा भी यहाँ पर कहाँ रहा है, नीचे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया। अब आप बोलो कि इसमें नेगेटिव साइन क्यों ले लिया, या मैं थ्योरी में फिर पहले मैंने कुछ वीडियोस रखे थे वहां बताया था। देखो यहाँ इनिशियल स्पीड ऊपर है और ग्रेविटी नीचे, इसलिए साइन की इंपॉर्टेंस बन गई, इसलिए एक प्लस एक माइनस, अगर आप इसे माइनस तो इसे प्लस, वो आपकी चॉइस। बट इस समय पर देखो जा भी कहाँ रहा है, नीचे, और ग्रेविटी भी कहाँ पर है, नीचे, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। तो इस समय मैं जी को प्लस भी ले सकता था, माइनस भी, मैंने स्टैंडर्ड करने के लिए प्लस यहाँ ले लिया, मतलब सेम डायरेक्शन है तो साइन की इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं बचती है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट में है तो आप देख सकते हैं वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में हाफ GT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया y डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मंकी ने ट्रेवल करा, ऊपर वाला, दैट डिस्टेंस जो ये टी टाइम में, मंकी जो भी टी टाइम में कवर करने वाला है, वो डिस्टेंस कितना आने वाला है, हाफ GT स्क्वायर। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मंकी इन अ टाइम इंटरवल t। वो टी टाइम में ये डिस्टेंस चलेगा। आई होप यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, एक तो डिस्टेंस मेरे पास y है, एक मेरे पास y डैश है। y डैश ने ट्रेवल करा है वो जो मंकी ने यहाँ पर ट्रेवल करा है, और y वो है जो बुलेट ने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऐसे वर्टिकली हाइट ट्रेवल करी, क्योंकि बुलेट तो ऐसे ही जाने वाली है, तो उसने कुछ वर्टिकल हाइट बनाई होगी, वो हमने ले लिया। अब एंगल थीटा है। अब एक काम करते हैं सर, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी हाइट को अपन h मान लेते हैं। क्लियर है? अब आप बताओ, आप लोगों ने टेन थीटा तो पढ़ा ही होगा, तो टेन थीटा यहाँ पर क्या बोलता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ आपके लिए, इससे कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर आपका बेस। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टेन थीटा में y, ये वाला पूरी जो हाइट है, इस पूरी हाइट को यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, तो इस पूरी की पूरी हाइट को टेन थीटा से रिलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं आप
तो ये लिख सकते हैं आपके पास में क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास में यहाँ पर कितना आया h, तो ये लिख दिया सर मैंने यहाँ पर h। और आप बताओ बेस कितना आया, बेस यहाँ से यहाँ तक आया आपका x, तो ये लिख दिया x। सर ये लिख दिया यहाँ पर tan थीटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी h की, x tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, अरे पीछे आ जाओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ये जो हाइट है ये है आपकी x tan थीटा, ये है पूरी x tan थीटा। अब आप बताओ ये पूरा h जो है ये किन दो लोगों से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पूरा आपका h था इसमें एक तो बंदर जो मंकी ऊपर से आया था वो y डैश था, और एक जो यहाँ पर आपकी बुलेट नीचे से ऊपर उड़ गई थी ऐसे जाती हुई है उसका y था। अब ये वाली पूरी हाइट कितनी निकल के आ गई है, ये निकल के आ गई x tan थीटा। अब आप इतना यहाँ पर समझ रहे हैं कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, बोर्ड पे ध्यान से देखिए ये रहा y, इस y की वैल्यू थी याद रख लो x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में आप बताओ कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये पूरा ले लेते हैं h, तो हम यहाँ पर समझते हैं h इक्वल टू वाई डैश प्लस का y। ये आपके मैथमेटिकल समझ को यहाँ पर इंक्रीज करेगा, एनालिटिकल इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजों को यहाँ पे हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई है सर x tan थीटा, और अभी हम स्टैंडर्ड मेथड पे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इन सबको फास्ट करना भी हम देखेंगे आगे। तो x tan थीटा, y डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो y डैश की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में है ये वाला जो ऊपर था हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये लिख दिया यहाँ पर आपने कितना y डैश हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पर कितना आ गया है y। तो इस समय पर अगर मैं इस वाली वैल्यू को प्लेस कर देता कितना, ये लिखा मैंने x tan थीटा और इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एक बार के लिए सिंपल करने के लिए अगर मैं आपके y की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं, देखो सर ये रहा y x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये रख दिया मैंने, देखो y की वैल्यू भी रख दी x tan थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हुआ, और x tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है x tan थीटा। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पर LHS और RHS आपस में बराबर है, LHS और RHS आपस में बराबर है। आपने बोला वाह बढ़िया काम करा, LHS RHS तो बराबर ही होगा क्योंकि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट मिलके तो टोटल हाइट ही होने वाली है, इसमें कौन सी नई चीज कर दी, ये तो बराबर ही आने वाला था। मैं ये समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप नोट करो अगर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का सम आपके x tan थीटा के बराबर है, तो बुलेट ने जो हाइट ग्राउंड से यहाँ पर अचीव करी, वो जो हाइट उसने ग्राउंड से अचीव करी वो इतनी थी, और ऊपर से मंकी ने जो हाइट नीचे की तरफ मतलब वो जो ड्रॉप करके ऐसे नीचे आ रहे हैं वो जो उसने अचीव करी वो y डैश थी, और आपकी टोटल हाइट आपके x tan थीटा थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट का जो सम है वो इसके यहाँ पर बराबर आ रहा है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इस बात को अननोन लेता कि ऊपर से वो हाइट क्या होने वाली थी, तो आप बोलते हैं कि ऊपर से जो हाइट होती है वो होती है x tan थीटा माइनस वाई। लो बोर्ड पे देखना एक बार, तो वो क्या होने वाली थी कि ऊपर से जो हाइट होती वो क्या आपकी आने वाली थी, वो आती x tan थीटा माइनस वाई। तो क्या होता, ऊपर से जो हाइट होती इस h में से क्या माइनस कर लेते हैं, y माइनस कर लेते हैं। अगर इस h में से y माइनस कर लेते हैं वही वो हाइट होती जो ऊपर से यहाँ होनी चाहिए थी। तो x tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई h की, ये हो गया h tan थीटा, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास में, जो कि आपने डेवलप कर ली थी यहाँ पर कितनी थी, जो कि x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x tan थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका प्लस, क्योंकि अंदर एक माइनस साइन गया, और कटने पे आप यहाँ पर चेक करो कि ये वैल्यू निकल के आ रही है हाफ जी टी स्क्वायर, और सर मंकी जो गिरेगा वो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर करने वाला है, हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बुलेट शॉर्ट हुआ मंकी ने ड्रॉप किया, तो मंकी जब बुलेट यहाँ से निकल रही होगी तो मंकी भी यहाँ से निकल रहा होगा,
तो और उस समय पर बुलेट जो है वो मंकी को यहाँ पर शॉर्ट करने वाली है, मतलब गारंटी से वो यहाँ पर इसको हिट करेगी, क्योंकि ऊपर से जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हाफ GT², और टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करने वाला भी ऊपर वाला डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, हाफ GT²। तो इसका मतलब ये है यस, हमेशा आपकी बुलेट जा करके मंकी को लगेगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, मान लेते हैं बुलेट जो है वो आपके रबर की है और मंकी जो है वो यहाँ पर सेफ था। बस हम फिजिक्स यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो यहाँ पर कैसे यहाँ पर काम करती है।